हेलो प्यारे बच्चों, मैं विपिन चौधरी आपका विपिन एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक, ये मेरी विपिन एकेडमी है जिसमें हम आज अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो लास्ट सेशन में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आगे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था, उससे जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो आती है एडजेसेंट एंगल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आसन्न कोण। ठीक, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक क्या हो, उनमें कॉमन वर्टेक्स हो, और एक हमारे पास क्या हो, कॉमन साइड। वर्टेक्स बोले तो शीर्ष और साइड बोले तो भुजा। मतलब एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ क्या हो, भुजा, है ना। कैसे बनेगा हमारे पास? ये हमारे पास है, इस तरीके से हमने बनाया, हमने नाम रखा ए, ओ रख दिया हमने, ये बी रख दिया, और ये हमने इस तरीके से इसका कुछ नाम रख दिया सी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉमन वर्टेक्स कौन सा है। तो ये देखो, ये जो कॉमन वर्टेक्स है, ये इस वाले एंगल अगर हम राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो इसमें भी काम आएगा, और इस वाले एंगल को अगर हम लिखेंगे तो यही वाला वर्टेक्स उसमें भी काउंट होगा। अगला पॉइंट था हमारे पास कॉमन साइड। साइड कॉमन कौन सी है? देखो, ये वाली जो साइड है वो इस वाले एंगल में भी काउंट हो रही है, और यही वाली साइड जो है हमारे पास बच्चे वो इस एंगल में भी काउंट हो रही है। ठीक, अब हम इसे लिखेंगे कैसे? एंगल ए ओ सी और एंगल हमारे पास ये है बी ओ सी, है ना। ये जो दोनों एंगल हैं हमारे पास, ये कैसे एंगल हैं? यही तो दोनों एंगल हमारे पास एडजेसेंट एंगल हैं। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। ओसी हमारे पास कॉमन है, ओसी हमारे पास क्या होगी बच्चों, साइड हो गई, है ना। और क्या वर्टेक्स कौन सा कॉमन है हमारे पास? दिस इज द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स हमारे पास वो कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या था? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? रेखिक युग्म कोणों का, कोण का रैखिक युग्म। ये क्या होगा हमारे पास? ठीक, अभी हमने एडजेसेंट एंगल देखा, अब हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या होगा कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री अगर है हमारे पास, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं? अभी देखो, हमारे पास ये OB था और ये OA था। अगर हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाना है तो AOB को एक लाइन पे हमें लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एक लाइन पे आ गए, है ना, और O से हमें एक किरण, एक रे इस पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया C। ठीक, मैंने क्या बताया था? लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या बनेगा? जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो। अब ये देखो, पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। अब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। हम कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर एंगल AOB, और ये बराबर कितनी डिग्री है हमारे पास? 180 डिग्री। बात समझ आई, है ना। हमने क्या क्या देखा? एडजेसेंट एंगल, और हमने देखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनता है? इफ टू लाइन intersect each other, then vertical opposite angle is equal. Then vertical opposite angle is equal, है ना। अभी हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल आए। ठीक, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, अब जब दो लाइन, एक लाइन ये हो गई हमारे पास, एक लाइन ये हो गई हमारे पास, इस लाइन का हमने नाम रख दिया बच्चे A, इस लाइन का नाम रख दिया हमने O, है ना, सॉरी B, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम रख दिया O, ये हमारे पास हो गया C,
और ये हमारे पास हो गया डी। ठीक, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होते हैं, बराबर। दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास क्या होंगे, बराबर। ठीक, अब ये एंगल बराबर कैसे होंगे उसके लिए हम इन्हें प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये एंगल कैसे बराबर होंगे। कोई भी एक एंगल हम उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सी डी जो है एक लाइन है, सी डी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और ये ओ है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, ए। ओ ए हमारे पास क्या है, एक रे है, एक क्या है, किरण है। सी डी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ओ ए हमारे पास क्या है, एक रे है, एक किरण है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर 180। क्या है ये, हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या है हमारे पास, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना। देखो दो एडजेसेंट एंगल है ना, सी डी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और ये दो एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री, अभी बताया था हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं देखो इसको देखता हूं, ये ए बी हमारे पास एक लाइन है, और ये हमारे पास ओ सी क्या होगी, उस पर एक रे हो गई, एक किरण हो गई। अब अगर हम इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम देखें, है ना, इन दोनों एडजेसेंट मतलब आसन्न कोणों का अगर हम योग देखें, मतलब कहने का क्या है, हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, इक्वेशन 2 है। ठीक है, एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी बराबर 180, ये बराबर 180। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2, और दोनों का ही मान कितना है 180, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो कहने का मतलब है ये दोनों वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल बोथ इक्वेशन। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी बराबर एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी। एओसी से एओसी हमारे पास क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला हमारे पास एंगल एओडी बराबर एंगल बीओसी, और यही हमारे पास क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन सा, एंगल एओडी बराबर आया किसके, एंगल बीओसी, जो अभी बताया था। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, एंगल एओसी बराबर होगा हमारे पास एंगल बीओडी। बात समझ आई, है ना। हमने क्या क्या देखा, वर्टिकल अपोजिट एंगल देखे हमने, आसन्न कोण देखे, है ना, एडजेसेंट एंगल देखे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल को भी हमने आज देखा। ठीक, अब हम पहले इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें क्या हमारे पास एग्जाम्पल 1 में, इन द फिगर 6.9 टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, और एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का हमें रेशियो दे रखा है कितना, 5:7। अब हमें बताने इसके जो एंगल बनेंगे वो सारे एंगल्स के मान कितने होंगे। ठीक, क्या कह रहा, दो रेखाएं पी और क्यू, आर और एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक, तथा एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का जो मान है वो कितना है, 5:7 है। तो सभी कोणों के मान बताओ। दो रेखाएं हैं हमारे पास, ये P है और ये Q है। ठीक, ये हमने मान लिया हमारे पास R है, ये हमने मान लिया हमारे पास क्या है, S है। ठीक है, और ये हमने मान लिया जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, हमारे पास O है। ठीक, अब हमें क्या क्या दे रखा, POR ROQ, मतलब ये जो दोनों एंगल है इसका जो रेशियो है हमारे पास वो कितना है बच्चे, 5:7 है। ठीक,
5:7 है। हमें क्या पता है इसमें, अगर हम मान लें कि पी क्यू हमारे पास क्या है, एक लाइन है, पी क्यू ये हमारे पास सॉल्यूशन है, पी क्यू हमारे पास क्या है, एक लाइन है, लाइन बोले तो रेखा, पी क्यू हमारे पास क्या है, एक रेखा है। ओ आर क्या है, इस पे हमारे पास एक रे है, ओ आर हमारे पास क्या है, एक रे है, किरण है, ठीक। और हमें गिवन है ये रेशियो एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू बराबर 5:7, ठीक। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों कैसे एंगल होंगे हमारे पास, एडजेसेंट एंगल, ठीक। और लीनियर क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इन दोनों का जो सम होगा हमारे पास वो कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। पी ओ आर यहां से अगर हम इसे लेट करेंगे, एंगल पी ओ आर बराबर हम कितना मान सकते हैं, 5x। एंगल आर ओ क्यू हम कितना मान सकते हैं, 7x, ठीक। तो पी ओ आर हमारे पास कितना है, 5x प्लस आर ओ क्यू हमारे पास कितना है, 7x बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो गया हमारे पास बच्चों, 12x, 12x बराबर 180, x बराबर कितना हो गया, 180/12। x की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आएगी, 15 डिग्री, x 12 से काटेंगे 15, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे, 15 डिग्री, है ना। हमें क्या बताना, फाइंड द ऑल एंगल्स, मतलब सभी कोणों का मान बताना। तो ये जो हमारे पास पी ओ आर है, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, देखो पी ओ आर इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये बराबर होगा हमारे पास एंगल एस ओ क्यू, ठीक। पी ओ आर कितना था, 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये 75 डिग्री, ठीक। अगला क्या है हमारे पास, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू बराबर होगा हमारे पास, देखो आर ओ क्यू ये बराबर होगा आर ओ एस के, पी ओ एस के, ठीक। इनकी वैल्यू कितनी है, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15, और इनका मान कितना होगा हमारे पास, 105 डिग्री, ठीक। ये क्या था हमारे पास एग्जाम्पल। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आज हमने एग्जाम्पल 1 तक हमने शुरू किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 और 3, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पूरी एक्सरसाइज को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपके लिए लाते रहेंगे। आपका प्यार चाहिए हमें ढेर सारा, ठीक। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।